हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आज हमें सीखेंगे कि जो क्वेश्चन हमें आता है, उस चैप्टर का फार्मूला आता है, उसके बावजूद भी उस क्वेश्चन को हम कम्प्लीटली सॉल्व नहीं कर पाते हैं क्योंकि हम कुछ सिली मिस्टेक्स करते हैं। कॉमन मिस्टेक्स जो मैथमेटिक्स के कैलकुलेशन बच्चे करते हैं, आज उसी के बारे में डिस्कशन होगा और बताया जाएगा कि आप कैसे कैसे मिस्टेक्स करते हैं। तो देखिए आपके सामने कि यहाँ पर एक लीनियर इक्वेशन लिखा हुआ है। इसको जब सॉल्व करने जाएंगे आप तो पहले नंबर एक तरफ ले जाते हैं, ठीक है, ले गए। ये प्लस का 32 जब उधर जाएगा तो -32 हो जाएगा। यहाँ तक तो आप जानते हैं। इसके बाद सबसे पहली मिस्टेक जो आपके साथ होती है कि 20 - 32 आप लिख देते हैं 12, जबकि क्या होगा -12। क्या होगा -12। क्यों भाई? क्योंकि जब एक प्लस एक माइनस का हो तो माइनस तो करते हैं, साइन उसका लगाते हैं जो नंबर बड़ा है। यहाँ 32 बड़ा था माइनस। दूसरी मिस्टेक जो आपसे हो सकती है, जैसे कि मैंने बताया कि +32 उधर जाएगा इक्वल टू के तो माइनस का हो जाएगा। तो बच्चा कहता है कि सर -4 को आप जब इधर लाएंगे तो ये भी प्लस का हो जाएगा। नहीं, ये मल्टीप्लाई में है, -4 × x, ये अपॉन में आ जाएगा। यहाँ न्यूमरेटर में था तो यहाँ डिनोमिनेटर में, साइन नहीं चेंज होगा। अब आप माइनस से माइनस कैंसिल आउट कर सकते हैं एंड वैल्यू x इज 3। आगे चलते हैं। यहाँ मैंने AP की एक सीरीज लिखी है, देखते ही आपको समझ में आ रहा होगा कि इसका A जो फर्स्ट टर्म है दैट इज 3 और D आएगा जो, देखिए D निकालने में भी आपसे मिस्टेक हो जाती है। D जब आप निकालेंगे D क्या होता है A2 - A1। A2 क्या है -2 -A1 क्या है 3। दोनों क्वांटिटी जब माइनस में आ जाए तो साइन तो माइनस का ही लगेगा लेकिन दोनों ऐड हो जाएंगे। -5 D आ गया -5। अब आप इसका सम निकाल रहे हैं अप टू 9 टर्म्स। सबसे पहले गलती जो आपसे हो सकती है, बोर्ड मार्क्स के अगेंस्ट जाके आप इस 2 से इस 2 को कैंसिल आउट करने लग जाते हैं। नो, नॉट अलाउड। पहले ब्रैकेट के अंदर जो दिया है उसको सॉल्व कीजिए। आपसे एक और गलती होती है, जैसे यहाँ तो मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, जब D माइनस में आया है या तो इंटू लिखिए -5। कई बच्चे ना तो इंटू लिखते हैं ना कुछ लिखते हैं, बस -5 ऐसे करके लिख देते हैं। नो, या तो आप इंटू लिखिए, सबसे अच्छा है कि आप इसे माइनस में आया D तो ब्रैकेट में लिख दीजिए, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं। 6 - 40, फिर से वही बात आई, प्लस माइनस, एक प्लस का है एक माइनस का है, तो भाई माइनस तो करेंगे। 40 में से 6 गया 34, साइन किसका लगेगा माइनस का, क्योंकि माइनस का नंबर बड़ा है। अब आप 2 से इसे डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा -17। -153 इज योर आंसर। आगे बढ़ते हैं। देखिए है बहुत इजी, लेकिन आपसे गलती होती है। 80 - 40 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पर आप क्या करते हो, 80 में से 40 माइनस करने लग जाते हो। नो, बोर्ड मार्क्स के रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले आप इसे डिवाइड करोगे। डिवाइड करने पर 20 आएगा, 80 - 20 60। यहाँ प्लस का ही साइन लगेगा क्योंकि प्लस का नंबर बड़ा है। यहाँ मैंने -1 का पावर 48 लिखा है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी -1 का पावर 48। अगर पावर -1 का इवन हो 2 से डिविजिबल, आंसर +1 आएगा, और अगर ऑड हो तो आंसर माइनस होगा। इवन का कैसे पता करेंगे, यूनिट प्लेस पर 0 2 4 6 8 आ जाए तो इवन। ऑड के लिए यूनिट प्लेस पे 1 3 5 7 9। छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। देखिए यहाँ मैंने एक चीज़ ली है, क्वेश्चन लिया है x 5, बोर्ड मार्क्स में ब्रैकेट के बाद ऑफ आता है, पहले ऑफ वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। तो कैसे सॉल्व करते हैं, इंटू का मतलब ये होता है कि इसको आप इंटू कर ही लीजिए, पूरा सॉल्व कर लीजिए इसको। x पावर 5 - 2 2 जा 4 -3। अब आप देखिए ये चीज़ आ गई, ये दोनों क्वांटिटीज माइनस में है, इन दोनों को एक साथ लेंगे, दोनों माइनस के साइन के साथ है ना, माइनस और 2 + 3 5 एक साथ आ जाएंगे। x का पावर क्या आया 0। तो किसी भी नंबर, किसी भी वेरिएबल का पावर अगर 0 आता है तो उसकी वैल्यू क्या होती है 1। आप लोग 0 लिख देते हो, वैल्यू 1 होती है। अगर ब्रैकेट के पहले माइनस आ रहा है तो इसका रूल होता है कि ब्रैकेट के अंदर जो भी क्वांटिटीज हैं उन सबके साइन चेंज हो जाते हैं। तो -2 का x² में करेंगे तो -2x², -2 का -4x में करेंगे तो +8, माइनस माइनस प्लस, और फिर माइनस का माइनस में करेंगे तो +14। देखिए प्लस था माइनस हो गया, माइनस था प्लस हो गया, माइनस था प्लस हो गया। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल दिया हुआ है, इसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं एलिमिनेशन मेथड से। x का कोफिशिएंट पहले से इक्वल है तो मल्टीप्लाई वगैरह करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको साइन चेंज करना। साइन चेंज करते समय आप ऊपर वाले इक्वेशन को नहीं देखेंगे, सिर्फ नीचे वाले इक्वेशन। यहाँ प्लस है तो क्या लग जाएगा माइनस, यहाँ माइनस है तो क्या लग जाएगा प्लस, और यहाँ प्लस है तो क्या लग जाएगा माइनस। तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, प्लस माइनस का था, +7y + 4y, दोनों प्लस के हैं 11y। अब आप माइनस को नहीं देखेंगे, इधर 25 - 3 22, वो भी प्लस का क्योंकि 25 पड़ा है, तो y = क्या आ जाएगा 22/11 = 2। अब आप x की वैल्यू अगर पता करना चाहते हो तो इस y की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन पुट कर दीजिए। x + 7 × 2 = 25, x + 14 = 25, x = 25 - 14 विच इज 11। x की वैल्यू आ गई आपकी
11। ये देखिए आपके सामने एक AP है और आपको इसका कॉमन डिफरेंस पता करना है। अब आपके साथ दिक्कत क्या है कि कॉमन डिफरेंस के लिए आपको सिखाया जाता है A2 माइनस A1। अब A2 क्या है 1, A1 क्या है 0.03। यहाँ आप फंस जाते हैं यार, यहाँ तो डेसिमल लगा ही नहीं है, माइनस कैसे करें। अरे 1 का मतलब होता है 1.00, चाहे जितने जीरो लिख लो, और डेसिमल के प्लस माइनस में डेसिमल के नीचे डेसिमल आना चाहिए, इस बात को आपको ख्याल रखना पड़ेगा। तो इसको आप 0.03 लिख दिया आपने, माइनस का साइन लगाया। यहाँ कुछ नहीं है तो इससे लेने का कैरी, इसके पास में नहीं था तो इसने इससे लिया, तो यहाँ आ गया 10, फिर इसने इसे दिया तो यहाँ हो गया 10 और यहाँ बच गया 9 और यहाँ पे है 0। 10 माइनस 3 क्या आएगा 7, 9 यहाँ बचेगा 9, पॉइंट लगा दीजिए एंड दिस इज योर आंसर। तो डेसिमल के प्लस माइनस में बस आपको ख्याल रखना है कि डेसिमल के नीचे डेसिमल आना चाहिए। जैसे एक और मैं करके दिखा देता हूँ, 0.25 प्लस 5.1675, ये आ गया आपको ऐड करने के लिए। तो 0.25 लिख दिया, 5.1675, यहाँ डिजिट नहीं है, 0 लिख लीजिए और आप प्लस कर दीजिए। दिस इज योर आंसर। देखिए यहाँ मैंने दो इक्वेशन लिखे हैं, क्या इन दोनों में फर्क है? फर्क है। x जब निकालेंगे तो -1/2 उधर जाके प्लस का हो जाएगा। अब आप एलसीएम लीजिए, आप लोग डायरेक्ट कर देते हो 3 + 1 4 डिवाइडेड बाई 2, नहीं, एलसीएम लीजिए। फ्रैक्शन के प्लस माइनस में एलसीएम लेते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड में नहीं, प्लस माइनस में एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लिया 2, 1 2 जा 2, 2 3 जा 6, प्लस 2 1 जा 2, 1 1 जा 1, क्या आ गया आपका 7/2। इसको आप 3 होल 1/2 भी लिख सकते हैं। जब यहाँ आएंगे तो बच्चा कहता है सर आपने कहा था कि माइनस उधर जाके प्लस हो जाता है, तो इसको हम इधर ले जाएंगे प्लस हो जाएगा, नहीं, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ पर x की वैल्यू आएगी 3, 2 डिनोमिनेटर में था तो ऊपर चला जाएगा, न्यूमरेटर में -1 न्यूमरेटर में था तो नीचे आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका -6, x = -6। देखिए जब फ्रैक्शंस का मल्टीप्लाई आ जाए तो रूल होता है न्यूमरेटर का न्यूमरेटर मल्टीप्लाई कर दीजिए, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में। लेकिन उसके पहले अगर कुछ चीज़ें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कैंसिल आउट हो रही हैं तो उसे आप कर सकते हैं सिंप्लीफाई, जैसे 4 जा, यहाँ -1 है अभी, ठीक है, 5 3 जा, ऊपर क्या है -1 × 3 और नीचे क्या आ गया 1 × 4, -3/4। अब ऐसा ही एक डिवीजन का लेंगे, डिवीजन का लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। डिवीजन में आपको कुछ नहीं करना है, इस डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई लिखिए और इसको रेसिप्रोकल कर दीजिए। 35 ऊपर चला जाएगा, 24 नीचे आ जाएगा। फिर से देखिए कुछ चीज़ें कैंसिल आउट हो रही हैं क्या, यस, यहाँ -1 बचेगा, यहाँ 3, 8 3 जा 24, 5 से डिवाइड कीजिए, 5 3 जा 5 7 जा, ऊपर क्या है भाई -1 × 7 और नीचे क्या है 3 × 3, -7/9 इज योर आंसर। कुछ ऐसी चीज़ें हैं कैलकुलेशन मिस्टेक्स जो आप करते हैं। आई होप इस वीडियो को जब आप देखेंगे और समझेंगे तो जो आप कॉमन कैलकुलेशन मिस्टेक्स करते हो वो आप अवॉइड करने लग जाओगे और आपके एग्जाम में मार्क्स नहीं कैंसिल आउट होंगे। थैंक यू सो मच।